हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज 22 अगस्त है और 22 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पे उप राज्यपाल होते हैं। जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसमें राज्यपाल नहीं होते, उप राज्यपाल होते हैं। तो इस समय यहाँ के उप राज्यपाल अनिल बैजल हैं। दोस्तों, इसको डिटेल में जान लिया जाए। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। जो ये दिल्ली है, राजधानियों की श्रेणी में पहला स्थान पाया गया है। लेकिन अगर शहर में बात किया जाए कि सबसे स्वच्छ शहर, तो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो इंदौर है वो लगातार 2017 से लेकर 20 तक स्वच्छ शहरों में पहले नंबर पर था। लेकिन राजधानियों की बात किया जाए तो उसमें दिल्ली पहले नंबर पे है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर होगा माली। दोस्तों, ये माली देश है, ये अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में स्थित है। यहाँ की राजधानी है, यहाँ की राजधानी बामको है। बामको इस देश की राजधानी है। दोस्तों, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इब्राहिम बाबुकर कीता, इनको वहाँ के लोग ने चारों ओर से घेर लिया है, क्योंकि इनके पे आरोप लगाया गया है कि ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए घेर कर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इसको डिटेल में और अच्छी तरह जान लिया जाए। पश्चिमी अफ्रीका देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। एक देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोप लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफा की मांग की जा रही है। दोस्तों, मैं अभी आपसे बताया था कि इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, इसीलिए इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 2020 तक। 31 अक्टूबर 2020 तक। इसको डिटेल में जान लिया जाए। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के श्रेष्ठ क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देने हेतु और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूत प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक योगदान की पहचान कराता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो इसका आंसर होगा दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्टीव स्मिथ हैं। इस रैंकिंग में भारत के 2 और खिलाड़ी टॉप 10 में हैं। 8वें नंबर पे चेतेश्वर पुजारा है और 10वें नंबर पे अजिंक्य रहाणे हैं। इसको और डिटेल में जान लिया जाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें 6 में से 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 अंक के साथ 8वें नंबर पर हैं और अजिंक्य रहाणे 726 की बल्लेबाजी सूची में दोस्तों ये 9वें नंबर पर नहीं है, ये 10वें नंबर पर हैं। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुआ की खोज हुई है? इसका आंसर होगा नेपाल। दोस्तों नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री यहाँ के केपी शर्मा ओली हैं। इस क्वेश्चन को और डिटेल में जान लिया जाए। नेपाल के खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में कछुए में कोमेटिक म्यूजियम का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 20 अगस्त। इसको डिटेल में जान लिया जाए। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। क्वेश्चन 7 है, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत जोशी। इसको डिटेल में जान लिया जाए। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंध निर्देशक और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और सीईओ सुरजीत शाम को रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक के मुताबिक कोरोना वायरस के वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो इसका आंसर होगा 1.9 करोड़। दोस्तों इसी जुलाई में अभी तक 50 लाख लोग अपना नौकरियां गंवा दिए हैं। तो ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक है, ये बताता है कि अभी तक कितने लोग अपने जॉब को गंवा चुके हैं। तो इसको और डिटेल में जान लिया जाए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं।
जो 4.98 लाख लोग हैं, ये केवल इतने ही लोग अभी मतलब जुड़े भी हैं और 50 लाख लोग इस जुलाई में बेरोजगार भी हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा इजराइल। जो इजराइल है, अपने रिश्ते को मजबूत देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसको और दोस्तों डिटेल में जान लिया जाए। भारत और इजराइल ने अपने राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोग के बीच सहयोग का आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इजराइल है, इजराइल के राजधानी क्या रहे? तो इजराइल का राजधानी यरूशलेम है। यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। और आगे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ का मुद्रा क्या है? तो न्यू शेकेल यहाँ का मुद्रा है। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया कोविड-19 महामारी को देखते हुए, दोस्तों यहाँ पे महामारी है, महामारी को देखते हुए 31 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी? तो इसका आंसर होगा 10,000 रुपये। दोस्तों, इस कोरोना वायरस में कितने खिलाड़ी बेरोजगार हैं, इसके वजह से वह अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसीलिए हॉकी इंडिया ने इन सभी ज़रूरतमंदों खिलाड़ी को 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ देगी। इसको और बढ़िया से डिटेल में जान लिया जाए। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर खिलाड़ियों को तत्काल 10,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किए हैं। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, उनमें 30 जूनियर और सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी भी शामिल है। दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।